नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में सामान्य जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो में स्टैटिक जीके लिया है, जिसमें ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम 2024 के लिए जो है यह वीडियो 100% रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह किस देश में हुआ था, तो यह जो है कनाडा में आयोजित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और ओजोन परत का क्षय जो है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है वो ओजोन परत का क्षय होता है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में जो है वह ओजोन परत पाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस भाग के तहत आपात उपबंधन की चर्चा है। तो आपात उपबंधन की चर्चा जो है यह किस भाग के तहत है, तो भाग 18 के तहत जो है वह आपात उपबंधन की चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इंग्लिश चैनल और स्त्री सागर के बीच कौन सा जल संधि है। तो इंग्लिश चैनल और स्त्री सागर के बीच जो है वह कौन सा जल संधि है, तो डोबर संधि जो जल संधि जो है वह इंग्लिश चैनल और स्त्री सागर के बीच स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। मन्नार के खाड़ी और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वह मन्नार के खाड़ी और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के बीच जो है वह पाक जल संधि है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए 4 दिया हुआ है, वाशिंगटन शहर जो अमेरिका शहर का राजधानी है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाशिंगटन शहर जो अमेरिका की राजधानी है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पोटोमेक नदी के किनारे जो है वह अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन जो है वह पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न बढ़ते हुए देखेंगे, कौन सा दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जो है वह जोड़ेगा, तो जो जिला दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में एक जो कि झील है, बहुत ही फेमस झील है, कौन सा झील है, तो बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है वह मीठे पानी का सबसे बड़ा जो कि भारत में झील है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न में दिया हुआ है, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए असम के साथ सीमा साझा करता है, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल प्यारे साथियों। तो यह 5 राज्यों के साथ जो है वह सीमा साझा करता है प्यारे साथियों, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी लैगून झील जो है वह कौन सी है, तो चिल्का झील जो है इसे हम लोग लैगून झील के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में जो है वह चिल्का झील स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न देखेंगे। तो वसुधा जल प्रताप किस नदी पर स्थित है। तो वसुधा जल प्रताप जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी पर जो है वह वसुधा जल प्रताप स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में यह छप सकता है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन न्यायाधीश थे। तो सबसे अधिक समय तक जो है वह न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन न्यायाधीश थे, तो वह कौन सा थे, तो यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ जो है वह सबसे अधिक समय तक जो कि न्यायाधीश पद पर रहने वाले थे प्यारे साथियों, मुख्य न्यायाधीश पद पर जो है वह रहने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है, तो 124 अनुच्छेद के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न देखेंगे। तो राज्य के महाधिवक्ता किस व्यवस्था की अनुच्छेद के तहत आता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता जो है वह किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो 165 अनुच्छेद के तहत जो है वह राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है, तो 76 अनुच्छेद के तहत जो है और भारत के महान्यायवादी की चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न देखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत की जो है वह सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वह भारत की सबसे लंबी सड़क है प्यारे साथियों। इसे हम लोग NH-44 के नाम से इसे हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति बनाई गई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वह मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। और यह कितनी ऊंची है,
तो 182 मीटर जो है यह ऊंची है प्यारे साथियों। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यह अंतिम सरकार के गृह मंत्री थे, अंतिम सरकार के गृह मंत्री के रूप में बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह को शुरू किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर देखेंगे, किस दिल्ली शासक के समय इब्न बतूता भारत आया था? तो किस दिल्ली शासक के समय जो है यह इब्न बतूता जो है वह भारत आया था प्यारे साथियों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वह इब्न बतूता भारत जो है वह आया था प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए तुगलक वंश दिया हुआ है, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक वंश के संस्थापक थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वह कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल में से एक है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी पर जो है यह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में जो कि यहाँ पे विशाल स्नान घर है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह किस वर्ष आया था? तो 1947 में जो है वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, और यह कि कौन लाए थे? तो माउंट बेटन जो है इस अधिनियम को लाए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया था? तो किस सम्मेलन में जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का गठन किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं, तो भारतीय संविधान की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो भारतीय संविधान का जो आकस्मिक निधि है यह किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो अनुच्छेद नंबर 267 के तहत जो है वह आकस्मिक निधि आता है प्यारे साथियों, और यह आकस्मिक निधि जो है वह राष्ट्रपति की निगरानी में रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति की निगरानी में जो है यह आकस्मिक निधि रहता है, और इसमें हमेशा 500 करोड़ रुपया जो हमेशा रहना चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, भारत का संचित निधि जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 266 अनुच्छेद के तहत जो है और भारत के संचित निधि के बारे में चर्चा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ अगला प्रश्न में, तुगलक वंश के किस शासक ने नया सिंचाई कर लगाया था? तो नया सिंचाई कर जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वह नया सिंचाई कर को लगाया गया था। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वह किस तारीख को मनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि 23 अप्रैल को जो है वह विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आगे प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, तो पेट्रोल उत्पादक देश का संगठन जो है वह उसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह वियना में है प्यारे साथियों। ठीक है, पेट्रोल उत्पादक देश का जो मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। इसे ओपेक कहा जाता है, ओपेक के नाम से इसे जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे, तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1961 में जो है वह गुटनिरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन हुआ था, और यह बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, तो कौन सा संस्था है जो युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों में जो है वह राहत दिलाता है? तो कौन सा संस्था जो है वह युद्ध और विपदा के समय जो है राहत दिलाता है? तो रेड क्रॉस जो संस्था है वह जो है वह युद्ध और विपदा के समय जो है वह राहत दिलाता है, और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था, और इसे जो है इस संस्था को अब तक जो है वह 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में चंद्रहुदड़ो जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह चंद्रहुदड़ो जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो लोथल जो है वह किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर जो है वह लोथल स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो जब
मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ता है तो कौन सा शैली बनता है? तो कौन सा शैली बनेगा? तो वेसर शैली बनेगा प्यारे साथियों, ठीक है। जब नागर और द्रविड़ दोनों शैली का जब प्रभाव पड़ता है तो वेसर शैली का निर्माण होता है, ठीक है। नागर शैली जो है यह उत्तर भारत में निर्माण होता है और द्रविड़ शैली जो है वह दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है वह सरकारी भाषा कौन सी है? तो इसका सरकारी भाषा जो है वह फ्रेंच और अंग्रेजी जो है उसकी सरकारी भाषा है प्यारे साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना किस संगठन का कार्य है? तो परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग करने का जो प्रोत्साहन है वह देना किस संगठन का कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो है यह कार्य रहता है कि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक रखा जाए और उसे प्रयोग नहीं किया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का गठित अंतिम मंत्री के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतिम सरकार के जो है वह शिक्षा मंत्री कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी जो है वह अंतिम मंत्रालय के शिक्षा मंत्री थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे। तो भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो कि है वह किया गया है? तो 100वां संविधान संशोधन 1915 के द्वारा जो है वह भारत और बांग्लादेश को जो भूमि विवाद था उसको सुलझाया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो कि प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है प्यारे साथियों, ठीक है। और इनकी जो है वह जो कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 ईस्वी में जो है वह रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे। किस संविधान अधिनियम के तहत किस भारतीय अधिनियम के तहत जो है वह दैव शासन व्यवस्था को अंत करके स्वतंत्रता और स्वस्थ संवैधानिक आधार का जो कि प्रदान किया गया? तो अधिनियम 1935 के तहत जो है वह द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता और स्वस्थ संवैधानिक आधार का प्रावधान जो है वह लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वह मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो सिंधी भाषा को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो है वह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषा करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह मुख्यमंत्री के कार्य का जो है वह परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 के तहत जो है वह मुख्यमंत्री के कार्यों को जो है वह परिभाषित करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो कि राष्ट्रपति के रूप में थे प्यारे साथियों, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो है वह राष्ट्रपति का राजधानी बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश जो है वह यूनान है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे। तो कौन सा देश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है? तो अमेरिका जो है वह सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है प्यारे साथियों, ठीक है। और मक्का उत्पादन में भी जो है वह नंबर 1 स्थान रखेगा अमेरिका, ठीक है। तो गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा नदी के जो है वह प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? तो यमुना, चंबल, सोन और बेतवा जो है वह गंगा नदी की सहायक नदियाँ है प्यारे साथियों। और यह गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर जो है यह इसकी लंबाई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नरेंद्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1973 से लेकर 88 तक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरेंद्र सिंह का जो है वह कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों, ठीक है। आसियान का नवीनतम मेंबर
कौन है? तो आसियान का जो है वह नवीनतम मेंबर कौन बना है? तो तिमोर लिस्ट जो है वह आसियान का नवीनतम मेंबर बना है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। तो सार्क देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में जो है वह सार्क देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था और यह ढाका में हुआ था, ठीक है। और सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ढाका में ही है प्यारे साथियों, ठीक है। तो नाटो का नवीनतम मेंबर कौन है? तो नाटो का जो है नवीनतम मेंबर कौन बना है हाल ही फिलहाल में? तो स्वीडन जो है वह नाटो का नवीनतम मेंबर के रूप में बना है और यह 32वां जो है यह सदस्य बना है नाटो का। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया है? तो जून 19 जो कि 2006 में जो है वह संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वह 2002 ईस्वी में जो है वह जैव विविधता अधिनियम आया था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल का संसद का जो नाम है वह नेसेट है, ठीक है। तो नेपाल जो है, नेपाल का संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत जो है वह नेपाल का संसद का नाम है। तो यहाँ पे देखिए भारत के सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो मुंबई जो है वह भारत के सबसे अधिक आबादी वाला शहर है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है इसे यमुना के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो यमुना जो है वह किस शहर के किनारे है? तो दिल्ली जो शहर है या दिल्ली शहर जो है उसके किनारे जो है यह यमुना नदी स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वह प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो पुद्रो साली जो है वह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विश्व में थे, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में जो है वह नोबेल पुरस्कार की जो कि शुरुआत किया गया था प्यारे साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे। तो भारत के प्रथम पुरुष मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो है वह प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे पुरुष में? तो यह हीरा लाल जे केन्या जो थे वह भारत के प्रथम मुख्य पुरुष जो है वह मुख्य न्यायाधीश थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो भारत का जो है भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री के रूप में कौन था? तो फाहियान जो है वह भारत के प्रथम जो है वह भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो प्रश्न को देखेंगे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह किस स्थान पर हुआ? तो पटना में जो है पटना सिटी में 1666 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह की शुरुआत कब किया गया था? तो सन्यासी विद्रोह की जो शुरुआत है 1760 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब किया गया था? संथाल विद्रोह की जो शुरुआत है वह कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में जो है वह संथाल विद्रोह की शुरुआत किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों। तो जय हिंद, नमस्कार।